अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारा ज्योमेट्रिक मीन। इसका फार्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस जज़र ए बी, और ये होता है हमारा ए की एन इक्वल आर ए की एन माइनस वन। तो आर ये होता है हमारे पास, वो हम निकालते हैं सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है 1 3 5 7। ठीक है, तो जो पहली टर्म होती है ना उसको हम कहते हैं A1, और जो हमने निकालना होता है R, ठीक है, वो होती है दूसरी रकम बटा पहली रकम। ठीक है, दूसरी रकम यहाँ पर देखें 3 है, पहली रकम 1 है, तो 3 बटा 1 हमारा हो जाएगा 3। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास मज़ीद दी होती है कोई और सीरीज़, वो लिख ली मैंने 1 2 की जज़र और 2, इसका हमने आर निकालना है, तो वो हो जाएगा 2 की जज़र बटा 1, तो बन जाएगा 2 की जज़र। और अगर हम ले लेते हैं ये 2 बटा 2 की जज़र कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की जज़र। ठीक है, ये हमने लिख दिया पहले 2 ये और बटा इसका 2 की जज़र। जब भी हमने आर निकालना है ये ज्योमेट्रिक मीन में, तो दूसरी बटा पहली करेंगे। ये देखें 2 लिखा बटा इसका 2 की जज़र लिख दी। ठीक है, अब ये 2 जो था इसको मैंने लिख दिया 2 की जज़र और 2 की जज़र बटा इसका है 2 की जज़र। एक 2 की जज़र एक 2 की जज़र से कट गया और बाकी हमारी 2 की जज़र बच गई। अब एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड जनरल टर्म ऑफ जीपी, आल्सो फाइंड नाइन्थ टर्म। ठीक है, सीरीज में दी हुई है 6 की जज़र और 1। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जनरल टर्म के लिए लिखते हैं वैल्यूज़ के लिए A1 हो जाएगी हमारी 6, आर हो जाएगा दूसरी रकम बटा पहली रकम। 6 लिखा, जज़र लिखी बटा इस 6 को बना दिया 6 की जज़र 6 की जज़र, क्योंकि जज़र का मुरब्बा कर देंगे फिर 6 बन जाएगा। ठीक है, एक 6 की जज़र कट गई ऊपर वाली से और बच गया 1 बटा 6 की जज़र। ये हमारा आ गया आर। अब हमने निकालनी है जनरल टर्म। अगर हम कर लें यहाँ पर ए की एन, तो ये बन जाएगा A1 आर की एन माइनस 1। A1 हमारा कितना है 6 हो गया इंटू आर 1 बटा 6 की जज़र, और इसकी हो गई n माइनस 1। ये हो गई हमारी जनरल टर्म। अब हमने निकालनी है नाइन्थ टर्म, तो ये 9 लिखेंगे इक्वल A1 आर की 8। अब A1 की वैल्यू कितनी है 6, वो लिख दी बटा ये लिखा आर है 1 बटा 6 की जज़र, वो लिख दिया, इसकी पावर हो गई 8। ठीक हो गया, तो ये 6 लिखा इंटू 1 की 8 हो जाएगी 1 बटा 6 की। पहले क्या करते हैं हम, ये देखें कि हम लिख लेते हैं 6 की जज़र, इसकी पावर हो गई 8, तो ये हो जाएगा 6 की 1/2, साथ इसकी हो गई 8, 2 1 2 4 2 8, 6 की बन गई 4। तो 6 को 4 दफ़ा ज़रब देते हैं, 6 6 36 36 6 फिर 6 ठीक है, इसको ज़रब देने से बन गया 1 बटा 1296, और इसको कर लिया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा 6 बटा 1296 हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, तो ये हमारी हो जाएगी नाइन्थ टर्म। एग्जाम्पल नंबर 12 दी हुई है हमें, हमारे पास दी हुई है वैल्यूज़ A1 आर की 3 और A1 आर की 6, और इनके रेसिप्रोकल जो हैं वो हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स बटे में 1/A1 1/A1 आर की 3
और 1/A1 आर की 6 और अप टू सो ऑन। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं आर। आर होता है हमारा दूसरी रकम और बटा इसका होता है पहली रकम। अब हम क्या करते हैं, 1/A1 आर की 3 लिखा, ज़रब कर लिया A1/1, इसको उल्ट करके लिख लिया। अब ये कट गया इससे, ठीक है, और 1 आ गया बटा आर की 3, ये आ गया इसका आर। ठीक है, अब हमने निकालना है इनका आर। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रकम A1 आर की 3 बटा पहले वाली रकम हमारी बन जाएगी A1, तो ये बन जाएगा आर की 3। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट आर निकालें अगर, तो इससे ये वाली, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, A1 आर की 6 बटा A1 आर की 3, तो यहाँ से भी आर की 3। और अगर ये इसका निकालें तो वो भी बन जाएगा आर बराबर 1/आर की 3। ठीक है, दोनों का आर जो है वो हमारे पास आ रहा है सेम, इस वजह से कि लिख देंगे यहाँ पर हैंस रेसिप्रोकल्स। ठीक है, रेसिप्रोकल्स फॉर्म एन अदर सीरीज। ठीक है, कि रेसिप्रोकल जो हैं वो दोबारा फिर सीरीज बनाते हैं। अब हमने निकाल लिया है कॉमन रेशो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर डॉट आर। अच्छा, या तो इनको कर लें, ठीक है, तो हो जाएगा आर की 3 इंटू आर की 3, तो ये बन जाएगा आर की 6। और अगर रेसिप्रोकल्स का करें फिर हमारे पास आर डॉट आर बराबर 1/आर की 3 1/आर की 3, तो ये भी आर की 6। ठीक है, और ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कि आर भी दोनों के सेम है। रेसिप्रोकल्स के इस वजह से ये जो है ये मज़ीद सीरीज़ बनाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने निकालनी है हमारी एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमें दी हुई है 1/B 1/C 1/A। ठीक है, ये GP में है, हमने इनकी कॉमन रेशो निकालनी है। तो जो होगी आर बराबर C/A की जज़र, हमने क्या किया, इन दो वैल्यूज़ का आर निकाला। ठीक है, तो दूसरी रकम बटा पहली रकम ये लिख दिया, दूसरी रकम लिखी, ज़रब ये नीचे वाली जो है इसको ज़रब किया तो ये उल्टो होके लिखी गई, तो C/B बन गया। ठीक है, फिर इन दोनों का हमने निकाला आर, तो 1/A बटा 1/B हो गया, तो 1/A लिखा, ज़रब B/A कर दिया। ठीक है, तो ये B/B बन गया। कॉमन रेशो के लिए दोनों आर जो है इनको ज़रब दे दी, दोनों की कीमतों को ज़रब दे दी। ठीक है, तो ये B से गया कट। ठीक है, ये इससे C/A बन गया। इधर आर की 2 हमने आर निकालना था ये वाला, तो इधर भी जज़र ले ली और C/A की ले ली जज़र। ठीक है, जज़र तो निकलती नहीं है इनकी, तो प्लस माइनस आ जाएगा, और ये जज़र मरब्बे से कट गया, आर बच गया, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दी हुई है, फाइंड GP होस 13th टर्म इस 1 एंड 18 टर्म इस 243/32। यानी कि हमें दी हुई है 13वीं टर्म, तो A13 बराबर है 1 के, और दी हुई है 18वीं टर्म A18 बराबर है 243/32। A13 हो जाएगी, ये लिखा A13 बराबर A1 आर की 12, और
A1 आर की 17 बटा, इसको लिख लेते हैं A1 आर की 12 बराबर, इसकी वैल्यू लिखी ऊपर 243/32 बटा, इसकी लिख दी 1। ठीक है, अब ये कट गया, इससे 17 में से 12 निकल गए, आर की 5 बराबर 243/32, तो ये इतना ही रहेगा। अगर हम 3 की कर लें 5 बटा 2 की कर लें 5, ठीक है, 2 की 5 32 और 3 की 5 243 बन जाएगा। आर की 5 बराबर 3 बटा 2 की सारे की 5 कर ली, तो ये 5 5 से कट गई, आर बराबर 3 बटा 2 हो गया। ठीक है, अब हमने निकालनी है, आर निकल आया, A1 निकालनी है, इसको पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, A1 आर की 12 बराबर 1। ठीक है, A1 लिख लिया बराबर 1/, आर की 12 ले गए नीचे। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारी बन जाएगी 1/3/2, इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको कर लें, देखें बटे में तीसरा बटा चला जाता है ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/3 और इसकी पावर हो जाएगी 12। ठीक है, यानी कि ये हमारा आ गया A1। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं हमारी सीरीज, तो A1 हमारा कितना आ गया, ये 2/3 की 12। ठीक है, अब A2 जो आएगा वो होती है एक टर्म कम। ठीक है, यानी कि A2 बराबर होती है A1 आर। A1 हमारे पास कितना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और आर कितना है, ये वाला। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी, आप इसको बस आता यहाँ पर ये लिख लेना कि 2/3 की 11, फिर ये बन जाएगा 2/3 की 10 अप टू सोन। अब ये बनेगी कैसे, देखें, A1 हो गया 2/3 की 12, वो मैंने ये लिख दी। अब ये लिखा A2, वो कैसे आया, देखें A2 बराबर होता है A1 आर। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2/3 की 12, और आर कितना है 3/2, इसकी पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर है 2/3। अगर मैं कर लूँ 2/3 है, इसकी 12 और इसको भी बनाऊँ 2/3, नीचे वाली ऊपर ले जाऊँ, ऊपर वाली नीचे, तो ये बन तो 2/3 जाएगा, लेकिन पावर इसकी माइनस हो जाएगी, 12 में से ये एक माइनस हो जाएगी, 2/3 की बन जाएगी 11, A2 की बन जाएगी 11। सेम इसी तरीके से A3 के लिए 2/3 की 12 और 3/2 की 1, फिर बन जाएगी, ये देखें 2 के लिए। ठीक है, तो ये बन गई 11, 3 के लिए क्या हो जाएगी 10। सेम ऐसे ही यहाँ पर 11 होगी, यहाँ पर एक 11 में से एक निकल के 10 बन जाएगा। A4 की बन जाएगी 10 में से एक 9। ठीक है, सेम ऐसे ही अप टू जोन, ये हमारी